एक चीज हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, वो ये कि असल में ये पैंगोंग का इलाका क्या है, किस जगह पर यह पूरी घटना हुई है। जरा आपको उस पैंगोंग के इलाके के बारे में बताते हैं फटाफट से कुछ ग्राफिक्स के जरिए, और फिर सज्जनार साहब से और संजय कुलकर्णी साहब से कमेंट लेते हैं। ये देखिए, ये पैंगोंग झील का इलाका है जहां पर झड़प हुई। 22 अगस्त 2020 की वो तस्वीरें थी, लेकिन किस जगह पर झड़प हुई है उसका एक अनुमान हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाके में यह माना जा रहा है कि झड़प हुई है। यह पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका है। आमतौर पर यह शांत इलाका है, इन इलाकों में घुसपैठ जैसी स्थिति नहीं होती है। फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका जो पैंगोंग झील का उत्तरी इलाका है, वहां पर तनाव पिछले कुछ समय से लगातार चलता आ रहा है और वहां को लेकर भारत और चीन के बीच में बातचीत भी बार बार हो रही है। कमांडर स्तर की बातचीत में आए दिन आप सुन रहे होंगे कि इस बात पर सहमति बन रही है कि दोनों तरफ से सेनाओं को पीछे हटाया जाएगा। लेकिन इसके समानांतर अचानक 29-30 अगस्त की रात को चीन ने क्या किया? चीन ने यह किया कि पैंगोंग झील के शांत इलाके में, दक्षिणी इलाके में अपने 500 सैनिकों को उन्होंने घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी। लिहाजा उस रात चीन की इस हरकत को नाकाम करने में भारतीय सैनिक कामयाब हो गए। अब संजय कुलकर्णी साहब, आपका तो पूरा इलाका देखा हुआ है, वो उस पूरे इलाके की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या भारत जो पिछले 3-4-5 महीने से रिस्पांस दे रहा है वो नाकाफी है? क्या भारत को बड़े स्तर पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिसका इशारा सीडीएस रावत साहब ने दिया 2 दिन पहले, ये कहते हुए मिलिट्री ऑप्शन भी हमारे पास विकल्प है? रोहित, मिलिट्री ऑप्शन विकल्प है, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले जितने भी हमारे पास विकल्प हैं, चाहे डिप्लोमेटिक हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हैं, वो सब तय करें। पर थोड़ी सी बात 1 मिनट के लिए लूंगा मैं आपको। आप अगर 1979 वियतनाम वॉर में जाए तो आपको 4 चीजें तकरीबन साथ साथ साइमल्टेनियस देखेंगे हिंदुस्तान के साथ, तो कुछ एक तरीके से देखेंगे। एक, सबसे पहले वियतनाम और चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट, सेकंड वियतनाम और सोवियत यूनियन का क्लोजनेस, तीसरा वियतनाम का कंपूचिया के साथ अनबन, और चौथी बात वियतनाम को चीन ने सबक सिखाने की कोशिश करनी, और उससे पहले वियतनाम के साथ बातचीत करते रहे चीन, यानी कि दान दान तान तान, निबल निबल नेगोशिएट। अब ये करने के लिए अभी आप देखिएगा हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं वो। हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर की डिस्प्यूट, हिंदुस्तान का उनके मानने में अमेरिका के साथ क्लोजनेस, हिंदुस्तान को सबक सिखाने का तरीका, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वो जो अनबन। और अब इस मामले में उस वक्त चीन ने वियतनाम के ऊपर जब बातचीत करते रहे और उन्होंने देखा वियतनाम तैयार नहीं है, 20 डिवीजन से लेकर के उन्होंने वियतनाम के ऊपर हमला कर दिया और उनको जबरदस्त चोट पहुंची, चीन को जबरदस्त बेइज्जती हुई। अब चीन क्या कर रहा है? हिंदुस्तान को उकसा रहा है, देख रहा है कि हिंदुस्तान की कमजोरी कहां है। अगर कमजोरी हुई तो आप देख सकते हैं वही तकरीबन वैसी बातें हो रही हैं। और जिस तरह हिंदुस्तान की फौज सक्षम है, जिस तरह हिंदुस्तान पूरा इकट्ठा खड़ा है, जिस तरह नेतृत्व हिंदुस्तान में तगड़ा है, उससे चीन जो है बौखला गया है। और जिस तरीके से कार्रवाई चीन ने आज पैंगांगसो में 29-30 की रात को किया, प्रोवोकेटिव एक्शन करने को हिंदुस्तान ने प्रीएम्प्ट किया और वो साउथ बैंक ऑफ पैंगांगसो नहीं आ सका। हिंदुस्तान वो जो चीन है वो नॉर्थ बैंक पर रहा। अगर वो साउथ बैंक पर आ जाता तो उसको लगता कि हिंदुस्तान बात करता है पर तैयार नहीं है और शायद उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करता। पर जब उसने देखा कि हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान सक्षम है, जो सीडीएस कह रहा है हो सकता है कि वो अपना वो ऑप्शन उनका शायद तैयार है, प्लानिंग तैयार है, तो ये सब देखते चीन से उकसा रहा है हिंदुस्तान को। अगर हिंदुस्तान कहीं कमजोर देखा गया तो चीन नहीं छोड़ेगा और अगर हिंदुस्तान तगड़ा देखा गया तो चीन नजदीक नहीं आएगा और ये आप देखेंगे धीरे धीरे करके मामला सुलझ जाएगा।